नमस्ते बच्चों। कक्षा तीसरी हिंदी बाल भारती में आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। आज हम बच्चे को दूध मिला यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है विद्यानिवास मिश्र जी। इस पाठ के मुख्य पात्र हैं गाय, घास, नदी, पर्वत, पेड़, चूहा, बच्चा और बच्चे की माँ। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, तो चलो आइए देखते हैं। इस पाठ में एक बच्चा है और उसकी माँ एक झोपड़ी में दोनों मिलकर रहते हैं। यह एक छोटा बच्चा है। यह एक दिन दूध पिए बिना ही सो गया, इसलिए बच्चे की माँ ने दूध को ढककर रख दिया। उसी झोपड़ी में बिल के भीतर एक चूहा रहता था। चूहा यह जानवर आप सभी बच्चे जानते हैं कि वह घर में कैसे धूम मचाता है। वह अपने बिल से बाहर आया। वह इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था। उसकी दौड़ धूप में उसके हाथ से दूध का बर्तन उलट गया। अभी आवाज़ सुनकर बच्चे की नींद खुल गई। जो बच्चा था वह नींद से जागा। उसे बहुत भूख लगी, इसलिए वह भूख से रोने लगा। अभी घर में तो दूध नहीं था, क्योंकि क्या हुआ था दूध के साथ? चूहे ने दूध का पूरा बर्तन गिरा दिया था। चूहा बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर बच्चे की माँ के पास आया और बोला, मैं अभी दूध लाता हूँ। चूहा दौड़ा दौड़ा गाय के पास गया और बोला, गाय मुझे दूध दो, बच्चा रो रहा है। गाय बोली, मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ, घास लाओ तब दूध दूंगी। चूहा दौड़ा घास के मैदान के पास और बोला, मैदान मैदान घास दो, मैं घास गाय को दूंगा, फिर गाय मुझे दूध देगी, दूध मैं बच्चे को दूंगा और बच्चा जो है वह हंसने लगेगा। मैदान बोला, कहाँ से दूँ घास? मुझे पानी ही नहीं मिलता, मुझे पानी दो तो मैं तुम्हें घास दूंगा। चूहा दौड़ा दौड़ा नदी के पास गया। नदी बोली, पानी कहाँ से दूँ? मैं तो सूखी पड़ी हूँ, पर्वत से कहो मुझे पानी दे। चूहा दौड़ा दौड़ा पर्वत के पास पहुंचा। पर्वत बोला, आदमी ने हमारे पेड़ काट डाले। पेड़ थे तो पानी हम रोकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती थी। हम कहाँ से पानी दें? चूहा बोला, मैं बच्चे की माँ से वचन देता हूँ। चूहा क्या बोला? मैं बच्चे की ओर से वचन देता हूँ, जब वह बड़ा होगा तो 1000 पेड़ लगाएगा और तुम सब लोग हरे भरे हो जाओगे। यह सुनकर पर्वत ने पानी छोड़ा। नदी भर गई। उसने मैदान को पानी दिया। उससे मैदान में घास उगी। गाय को घास मिली। गाय ने दूध दिया। दूध लेकर चूहा झोपड़ी के पास पहुंचा। माँ ने दूध बच्चे को पिलाया और पेट भरने की वजह से बच्चा हंसने लगा। बड़ा होने पर बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन निभाया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। हमें प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। अपनी प्रकृति को हरा भरा रखना चाहिए, जिससे प्रकृति अपना जीवन चक्र अपने नियम से चला सके। मैं इस पाठ से आपको यही संदेश देना चाहूँगी, या इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि जब होंगे पेड़ सुरक्षित, तभी होगा हमारा भविष्य सुरक्षित। धन्यवाद बच्चों।